देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ आजाद न्यूज पर। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार लगाती है नजर, सैया घायल की अरे तूने मोरा जिगर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महाबहस में। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसके बाद कांग्रेस के तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले उसको आप सुनिए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे गुजरात की पार्टी के लोग देंगे, लेकिन उन्होंने जो खाई खोदी है उसे भी तो कोई भरेगा। कोई अपनी नीति नहीं बताते, कोई अपना विजन नहीं बताते, क्या करना चाहते वो नहीं बताते, दिन भर कांग्रेस को गालियां देते। तो एक्चुअली आज उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया ये कह के कि मुझसे पहले तुम सब गड्ढे में थे, मैं गड्ढे से निकाल रहा हूं तुम्हें। तो ऐसा जो है अभिमान मैंने तो देखा नहीं, और ये गुजरातियों का अपमान है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कमल जी, राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि गड्ढे में थे और गुजरातियों का उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया है। मैं इसको मानता हूं कि तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। जैसे नरेंद्र मोदी भी आज पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे थे जब वो राहुल गांधी पर कुछ कमेंट करते हैं, तो पॉलिटिशियंस के बीच में ऐसे जवाब और सवाल होते रहते हैं। जो मेन मुद्दे की बात है कि जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, अगर जैसे साहे जी कह रहे थे कल के अगर पर्सनालिटी कंपैरिजन करना है तो हाल फिलहाल में CII में 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने अपना एक भाषण दिया है, और उस नजरिए से देखें तो आज नरेंद्र मोदी और उसमें एक अंतर साफ तौर पर नजर आता है। और मुझे लगता है कि मैंने देखा है राहुल गांधी को ये कहते हुए, जब वो उत्तर प्रदेश में कागज फाड़ रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि कागज क्यों फाड़े, तो बोला मुझे कहा जा रहा था कि आप तो बहुत स्लो बोलते हैं या आप जोश नजर नहीं आता है, युवा कैसे उत्साहित होंगे, इसलिए मैंने कागज फाड़ दिए। तो एक लर्निंग प्रोसेस वहां पर चल रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अभी एक लर्निंग प्रोसेस में है, हालांकि वो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। मैं इस चीज के लिए उनकी वो करूंगा कि इस बार जो उनका भाषण था उसमें बहुत मैच्योरिटी लेवल था, एक लेवल था, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नहीं, मैच्योरिटी लेवल आप खाली मैच्योरिटी लेवल से बात नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी मैच्योर थे, समझ कौन पाया? नहीं, कैसे आप कह रहे हैं मैच्योर? कौन नहीं समझ पाया? फिर भाषा अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी भाई अभी कोई बात नहीं हुई ना, भाषा अंग्रेजी नहीं खुद कहा 5th ईयर का भाषा नहीं, 5th भाषा अंग्रेजी। हमारे देश में जहाँ पे गरीब जनता है, जहाँ किसान मजदूर की का देश है, वहाँ कम्युनिकेट करेंगे ना। आप इंडस्ट्रियल पुअर हैं। देखिए, एक इंडस्ट्रियल चैम्बर को वो संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। ये एडवांटेज, ये इस बात को उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जैसी ऑडियंस देखी वैसा कर रहे थे। और मैं ये बात यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से कहा जाए कि आप उस तरह की इंग्लिश में भाषण दीजिए, तो वो नहीं दे सकते उस तरह की इंग्लिश में, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है। लेकिन तो वो जब भी भाषण देंगे हिंदी में ही देंगे। तो ये कुछ अपने अपने पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, इनके साथ ही चलना। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल था कि भाषा को अयोग्यता का परिचायक नहीं मानना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि क्या भाषा के आधार पर हम उनको एकदम से रूट आउट कर दें? ये मुझे लगता है कि ज्यादती हो रही है राहुल गांधी के। नहीं, राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी था, बट ही विल टेक टाइम। इश्यू अभी ये है कि 2014 में कौन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी की सब चीजों को देखा जाए तो उनको अभी समय लगेगा उस लेवल तक आने में, क्योंकि उनके पास अपने एडवांटेजेस हैं, सब चीज पर वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। वो कैसे स्पीच देनी है इस पर भी काम कर रहे हैं, वो कैसे अपने अनुभवों को और एनरिच करना है इस पर भी काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी। मुझे लगता है कि देश में ये एक पहली घटना है। आज तक इस देश में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें से 2 को छोड़कर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ है जो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो और फिर प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए एस्पायर कर रहा हो। देवेगौड़ा जी थे जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, और एक जो मुझे और याद आता है एक और प्राइम मिनिस्टर थे जो किसी स्टेट में। बाकी सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर वो सीधे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए एस्पायर किया उन्होंने। तो इसलिए उनके पास वो किसी बड़े पद पर भी नहीं रहे जो जितने भी लोग थे, तो इसलिए उनके पास वो अनुभव
कभी भी वो उस तरह का दर्शन जो अनुभव जनित दर्शन है वो कभी नहीं फेंक पाए। और मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है उनके पास जो अनुभव है, अब देखिए उसके पूरे भाषण में जो शायद ये कहानी कह रहे थे, कहानी के जरिए, बिल्कुल कहानी के जरिए बात बताई जाती है क्योंकि समझने वाले को आसानी से समझ में आती है, लेकिन वो उनका अनुभव जनित एक जो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए वो उनको बहुत हेल्प कर रहा है, जो कि राहुल गांधी के पास नहीं। अनुभवहीन प्रधानमंत्री शायद देश में कोई नहीं बना अब तक। नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि कोई अनुभवहीन कोई मंत्री भी ना रहा हो, मिनिस्टर भी ना रहा हो, प्रधानमंत्री के लिए एस्पायर कर रहा है। इंदिरा गांधी स्वयं जो मंत्री बनने से पहले इंफॉर्मेशन प्रोग्राम मिनिस्टर थी। लाल बहादुर आशुतोष जी चीफ मिनिस्टर की बात की, किसी वैसे अनुभव की बात नहीं की। और राहुल गांधी 10 साल से लगभग सांसद हैं, कोई उन्होंने ऐसा रोल नहीं लिया, कोई फ्रंट पे आके एग्रेसिव रोल नहीं लिया। नहीं, शक्ति, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या उनका अनुभव और उनकी भाषण शैली, इस दोनों में वो आगे निकल रहे हैं, या मेरा ये सवाल है आपसे कि राहुल गांधी की जो भाषण जिसको लेकर के लोग आलोचना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी जो भाषण दिया उसमें भी एक दर्शन था और उसमें भी विकासवादी अप्रोच था, तो फिर ये कह देना कि नहीं नरेंद्र मोदी तो एकदम से कमाल के हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं, अतिशयोक्ति वाली बात। देखिए, यहाँ हमें यह समझना होगा कि नरेंद्र मोदी एक ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स करते हुए आज इस लेवल तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भारतीय राजनीति को दिया है। ठीक है, वो भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में आते हैं और वहां से वो ग्रेजुएट करते करते आज प्रधानमंत्री के तथाकथित तौर पे प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। और राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है, राहुल गांधी जो एक दिन अपने भाई साहब कमल जी कह रहे थे कि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो रिलेक्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद उस दिन अपने CII के भाषण में कहा कि मैं एक DNA, मेरा एक बैकग्राउंड है, जो फैमिली का बैकग्राउंड है, जिसके कारण आज मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जब आप इस अप्रोच से किसी काम को करेंगे तो आप डेफिनेटली जो उसमें 100% आप दे नहीं सकते। आप ठीक है, अगर आप इसको स्वतः फूट लेते तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप किसी के दबाव में ले रहे हैं या एक जबरदस्ती थोपी हुई जिम्मेवारी के तौर पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उसको लेकर आप इसके लिए सराहना नहीं करेंगे कि देखिए उनको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये कांग्रेस का एक एक वर्कर कह रहा है, इसमें रिलेक्टेंट की क्या बात है? वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं, अगर वो ये कह रहे हो कि भाई मैं एक परिवार में जन्म ले लिया हूं, मेरी पोजीशनिंग ऐसी है जहां से मैं बन सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं भारत को समझना, भारत के राजनीतिक दर्शन को बदलना और अनुभव लेकर के अगर मैं बनना चाहता हूं तो क्या बुराई? आप रिलेक्टेंट क्यों कहते हैं उनको? आप डरपोक क्यों कहते हैं? मेरा इसमें एक सवाल है, मेरा एक सवाल, देश की ऐसी अच्छी बात है ना? नहीं आशुतोष जी, ये तो अच्छी बात है, इसमें आपने जो सवाल उठाया उस पर एक मौलिक सवाल है मेरा। हाँ, क्या मौलिक सवाल? देश की क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं, तो वो कहाँ, इसी मजबूरी के तहत तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उसको कहते हैं रिलेक्टेंट। मुद्दा दूसरा आ गया। नहीं, हम वही बात, प्रधानमंत्री पे आ गया। नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं। अंबिका जी, ये सवाल कि अगर कोई नेता ये कहे कि भाई मैं फॉर्चुनेटली एक परिवार में जन्म ले लिया हूं, उसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन मैं भारतीय राजनीति को समझना चाहता हूं और अगर इस आधार पर मुझे एज मिल रहा है कि एक परिवार विशेष में जन्म लेकर के मैं प्रधानमंत्री के दौर में हूं, तो मैं चाहता हूं कि अनुभव लूं, आपका संघर्ष करूं। सुनिए, आपका इसको रिलेक्टेंट कह दें। आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, अभी तक भाषण देने की कला पे बात हो रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग, अब आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो माफ करिएगा, प्रधानमंत्री बनने की जहां तक बात है, नहीं, भाषण देने की कला में भी नहीं, भाषा को अगर मैनेज कर दीजिए, तो राहुल गांधी ने कोई अनर्गल प्रलाप नहीं किया था, बहुत ही बढ़िया भाषण था उनका। अरे आपको समझ में आया बहुत, लेकिन जहां से वो आते हैं अमेठी रायबरेली, वहाँ का गांव का आदमी, अरे अमेठी रायबरेली के लिए वो जाते हैं, अमेठी रायबरेली को अगर अमेठी रायबरेली से नहीं होता तो उनका सुपड़ा साफ हो गया होता। गांव में बैठा हुआ किसान नहीं भाषा के कारण समझ नहीं पाया। अंबिका जी, अगर उनकी कोई नहीं समझ, उनकी भाषा को अगर नहीं समझता वो हार जाते चुनाव। चुनाव की बात कर रहे हैं, अरे चुनाव की बात आप कर रहे हैं, चुनाव पे तो दूसरा आर्गूमेंट है। फिर मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी बन ही नहीं सकते प्रधानमंत्री। यही तो मैं कह रहा हूँ। जब इस भाषण का औचित्य क्या है? जहाँ समावेशी भाषण का औचित्य क्या है?
भाषण का औचित्य क्या है? महत्वहीन है। अब प्रधानमंत्रित्व की बात आ रही है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी उनके भाषण को फिर आप समझ नहीं रहे। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या मेरी बात अनुभवहीन प्रधानमंत्री देना चाहते हैं? अनुभवहीन नहीं। फिर नरेंद्र मोदी का एक एक भाषण उनके प्रधानमंत्रित्व के भाषण के रूप में पेश किया जा रहा है और उनकी पार्टी पेश जिस रूप में आप पेश करें। मैं इस देश की एक राजनीतिक सच्चाई बता रहा हूँ। भाषण देने के बाद कमोबेश सारी पार्टियों का रिएक्शंस मैंने देखा। उनके सहयोगी जनता दल यू का देखा, सीपीआई का देखा, अतुल अंजान का, सीपीएम के नेताओं का देखा, सबका रिएक्शंस आया। कहने का मतलब है कि जहां पे मोदी जी का व्यक्तित्व समावेशी राजनीति को, सुन लीजिए मेरी बात, समावेशी राजनीति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। मोदी जी में बहुत से गुण हैं, मैं फिर कहूंगा। भाषण देने में भी बेजोड़ है, काम में भी बहुत अच्छे हैं, एक आध मुद्दों को छोड़कर जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन देश की राजनीतिक सच्चाई ऐसी है कि जो व्यक्ति सबको समेट के नहीं चल सकता है वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राजनीतिक सच्चाई एक और हम बता दें आपको। जी बताएं। आपने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की, तो एनसीपी के नेता माननीय डीपीजी त्रिपाठी, मैं सुना, वो उन्होंने तारीफ की। नहीं उन्होंने तारीफ की। उन्होंने तारीफ, ये गलत है। उन्होंने तारीफ, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। डीपी त्रिपाठी ने कहा बहुत बढ़िया नारी शक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपने राज्य में करें जहाँ पे सेक्स रेशियो नहीं, कुछ नहीं, आंकड़े बताते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात सबसे कमजोर राज्य में एक है। जाएंगे अब सेक्स रेशियो में गुजरात बहुत पीछे है। 300 गांव को बतौर नरेंद्र मोदी महिलाओं के हवाले कर दिया गया है। 300 गांव भारत नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही कि 50% आरक्षण मैंने दिया जो नहीं लागू, वो खाली गुजरात ऐसा राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसपे 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उनके कुछ डाटा ठीक नहीं थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ विषयों पर एक ऐसा अनुभव फेंक रहे हैं जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप यूथ के सामने जाएं तो वो ऐसा भाषण देते हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करता है। महिलाओं के सामने जाते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है। कोई व्यक्ति जो उनको सुनता है तो उनको लगता है पावरफुल व्यक्तित्व है कि मैं इनसे कुछ रिसीव कर रहा हूं। तो ये जो काबिलियत है ये उनकी व्यक्तिगत काबिलियत हो सकती है कि ऐसी काबिलियत है जो इंप्लीमेंट नहीं, और उन पर लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास, जैसा मैंने कहा, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने का जो 10-12 साल का अनुभव है और जो उसको फेंकते हैं वो उनको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना। ऐसे ही लोग राजीव गांधी के भी बारे में बोलते थे और इंदिरा गांधी के भी बारे में बोलते थे कि गूंगी गुड़िया हैं। इंदिरा गांधी के भी बारे में बड़े बड़े सुरमा। राजीव गांधी कामयाब प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्या बात करते हैं? इतना बड़ा उनके आरोप लगा, वो फिर इतनी बुरी तरह आरोप कफन घोटाले का नहीं। राजीव गांधी जी बहुत सक्सेसफुल आरोप कफन घोटाले का भी लगता है एनडीए के ऊपर। आप माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कफन घोटाले का भी आरोप लगता है। सत्ता मिली थी। नहीं, आरोप को कफन घोटाले का उन्होंने सत्ता नहीं संभाली थी। एक ब्रेक ले लें। नहीं, संघर्ष करके उन्होंने कभी दावा भी नहीं किया। राजीव गांधी ने कभी दावा नहीं किया कि हम संघर्ष करके ले रहे हैं। 5 सालों को चुनाव हारना, लेकिन उन्होंने साबित किया। उन्होंने कहा कि मैं भी युवा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा देश युवा बने। तो उन्होंने साबित किया उस काम को। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने कुछ भी नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब भाषा के बाद अनुभव और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग 1-to-1 हो गया है। तो ये नेता आज कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने बड़े अगर शूरमा हैं नरेंद्र भाई मोदी और एल.के. आडवाणी, तो कर्नाटक जाने से हिचक क्यों है? एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। महाबहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन